Hello students, today we are going to solve our exercise 5 of R.S. Agarwal question number 2. That is, which is a part of the chapter of playing with a number. Okay, let's start. See here in question number 2, you have given here that is in a 2 digits numbers, the digits at unit place is double the digits in the tens place. The number exceeds the sum of its digits by 18. Find the numbers. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लेट करना है. क्या लेट करना है? देखिए 2 डिजिट्स नंबर है ना, 2 डिजिट्स नंबर देखना ध्यान से आप लोग. यहाँ पे 2 डिजिट्स नंबर है, दैट मीन्स ऐसा नंबर है जिसमें क्या है आपका 2 डिजिट्स है, जिसमें क्या है आपका 2 डिजिट्स है. तो हमको क्या करना है? दोनों के डिजिट्स को अलग अलग करके लेट करना है. तो लेट द टेंस डिजिट बी ए. देखो आप एक्स वाई मान के भी एक्स वाई लेट करके भी बना सकते हो, ठीक है. एंड द यूनिट डिजिट बी, ये दोनों हमारा लेट है. तो इससे जो नंबर बनेगा, नंबर फॉर्म होगा, नंबर जो फॉर्म होगा क्या होगा? 10a प्लस बी. ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि किस तरह से आपको ये सॉल्व करना है. अगर आपके पास कोई नंबर 10 डिजिट का है और यूनिट डिजिट का है, दैट मीन्स जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हो आप, तो 10 इंटू कितना 10 डिजिट और प्लस b इंटू यूनिट. तो यूनिट के कुछ तो वैल्यू में b इंटू 1 ही होता है. तो ये एक्चुअली होता है कैसे, आप लोग देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा तो. सपोज करो आपका कोई नंबर है, दैट इज आपका यहाँ पे आपका यूनिट प्लेस. तो यूनिट प्लेस में क्या हुआ b, और टेंस प्लेस में क्या हुआ ये, दैट इज ए बी आपका कोई नंबर्स है. तो ये आपका इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ? बी यूनिट. क्या हुआ प्लेस वैल्यू इसका? बी यूनिट. और इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ? ए टेंस, है ना. अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग? ए इंटू 10 प्लस बी इंटू 1, दैट इज ये आएगा 10a प्लस बी. तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है. तो इसी को मैंने यहाँ पे नंबर को फॉर्म किया डिजिट्स के हेल्प से, ठीक है. और कुछ नहीं है यहाँ पे. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. नाउ सी नंबर फॉर्म हो गया. अब देखो आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है. क्या बोला? इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट्स और एट यूनिट प्लेस इज डबल. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट इज यूनिट प्लेस डिजिट, है ना. यूनिट प्लेस डिजिट है तो यूनिट प्लेस. तो यूनिट प्लेस वाला कौन सा है मेरा? बी. ये आपका बी क्या है? बी इज देखो जो वहां पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोग को बता रहा हूं. देखो डिजिट्स एट यूनिट प्लेस, डिजिट्स एट यूनिट प्लेस इज. तो डिजिट्स एट यूनिट प्लेस, डिजिट यूनिट प्लेस वाला डिजिट क्या है मेरे पास? बी इज मींस इक्वल टू क्या है? डबल. डबल मींस क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. 2 इंटू कौन सा आपका हो गया? डिजिट्स इन द टेंस प्लेस. और टेंस वाला कौन है मेरा? ए. तो ये आपका एक एक्सप्रेशन यहां से आ जाता है आपके पास. b इज इक्वल टू 2a आपका एक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है. नाउ सेकंड स्टेटमेंट है आपका द नंबर एक्सीड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स बाय 18. नंबर्स एक्सीड द, नंबर क्या है? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव गिवन दैट, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फिर से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं. क्या बोल रहा है? अ नंबर एक्सीड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, है ना. सम ऑफ इट्स डिजिट्स आपका ये होता है ना. तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं? 10a, ये नंबर है मेरा, है ना. द नंबर है ना, नंबर एक्सीड्स, नंबर्स जो है बढ़ा हुआ है. नंबर्स क्या है आपका? बढ़ा हुआ है, बड़ा है. किससे? किससे? सम ऑफ डिजिट्स, दैट इज सम ऑफ डिजिट्स कौन होगा? a प्लस बी, है ना. सम ऑफ डिजिट्स ही ना होगा. यूनिट प्लेस वाला आपका हो गया b और टेंथ प्लेस वाला हो गया आपका a. तो ये आपका हो गया सम ऑफ डिजिट्स, है ना. अ नंबर इज क्या है? एक्सीड कितना? बाय 18, कितना? प्लस 18. ये 18 बढ़ा हुआ है. किससे? सम ऑफ इट्स डिजिट्स. जब उसके डिजिट्स को हम सम करेंगे तो उसमें 18 ऐड करेंगे तो आपका नंबर ऑब्टेंड होगा. ये स्टेटमेंट का यही मतलब ये है आपका. देखो
फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो ये वर्ड प्रॉब्लम एकदम अच्छे से पढ़ना है आप लोग को, अच्छे से समझना है। अगर समझ में नहीं आएगा तो बहुत ही आगे मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सही से देखो। पहले नंबर्स एक्सीड वर्ड प्रॉब्लम, ज्यादातर बच्चों का जो है यही प्रॉब्लम आता है कि सर मुझे जो है वर्ड प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आता है। तो वर्ड प्रॉब्लम को क्या करना है, पार्ट बाय पार्ट बनाना है, कभी भी एक साथ बनाने की कोशिश मत करना। जब पूरा एक साथ क्वेश्चन पढ़ के आप बनाने का सॉल्व करोगे तो बहुत ही मुश्किल होगी, बनेगा नहीं। तो इसको पार्ट बाय पार्ट देखो। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब नेक्स्ट जो है आपका द नंबर एक्सीड, नंबर बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, 18 बढ़ा हुआ है, किसमें, उसके डिजिट्स के सम में, ठीक है। उसके डिजिट्स का सम जितना आता है उससे 18 ज्यादा है, तो ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं मैं, आपको यहाँ पे पुट कर देना है बी का वैल्यू। आपके पास बी का वैल्यू यहाँ पे था ना गिवन, ये पुट कर दो यहाँ पे। बी इज इक्वल टू 2a हो गया, यहाँ पे a हो गया प्लस 2a हो गया प्लस 18 हो गया, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप लोग, ये चीज है आपका। अब मैं इसको जो है यहाँ पे आपका बना लेता हूँ इस साइड। देखो यहाँ से 10a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 12a, 12a हो गया आपका यहाँ पे। नेक्स्ट आपका इधर देखो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3a, दैट इज इधर आ जाएगा आपका। चलो मैं इसी को कर दे रहा हूँ यहाँ पे, 3a प्लस 18 हो गया। यहाँ पे देख लो 12a वेरिएबल फाइंड करना है, तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ रखना पड़ता है। माइनस 3a इज इक्वल टू 18, है ना। देखो a वाला ग्रुप यहाँ पे है जिसको इधर लेकर आएंगे, साइन इसका प्लस था तो आ गया इधर माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 12 आउट ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 12 आउट ऑफ 3 दैट इज आपका 9a हो जाएगा, इज इक्वल टू 18 हो गया। अब a फाइंड करना है आपको, तो 18 बाय 9 होगा, बिकॉज द रिलेशन बिटवीन 9 एंड a इज व्हाट, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का रिलेशन है a और 9 के बीच। तो हम क्या करेंगे, जब इसको उधर आपका RHS में हम उसको पुश करेंगे तो क्या होगा आपका, डिवाइड में नीचे आएगा, 9 2 जा 18। देन व्हाट यू हैव, a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू कितना हुआ आपके पास, a आपके पास 2 आ गया, a क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया। नाउ यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ b, दैट इज b इज इक्वल टू 2 into a, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 हियर, दैट इज 2, दैट मींस you have 4, आपका b का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब रिक्वायर्ड नंबर आपको बनाना है ना, नंबर बनाना है, रिक्वायर्ड नंबर आपको बनाना है। तो नंबर इससे क्या बनेगा, यूनिट प्लेस वाला क्या है आपका, b है ना, तो b की जगह रख दो इसको 4 और टेंस की जगह रख दो आपको क्या, 2, तो 24 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से जो है सॉल्व होता है क्वेश्चन आपका, जो है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ RS अग्रवाल, दैट इज एक्सरसाइज 5A ऑफ प्लेइंग विद नंबर का ये पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ओके, थैंक यू।